नमस्कार। मैं शामली उत्तर प्रदेश से सैन पवन कुमार पवन समस्त सैन बंधुओं को विनम्र अभिवादन करता हूं। पिछले 3 दिन से 4 दिन से, क्योंकि 10 तारीख को वो घटना हुई है और आज 14 गई, तो 4 दिन हो गए सोशल मीडिया पर सैन समाज के लोगों ने बहुत कुछ अपना रोष व्यक्त किया है और हमारे जुझारू संघर्षशील नेताओं ने उन्नाव सुरेश ठाकुर नंदवंशी योद्धा के घर पे उसके गांव में जाकर पुलिस प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर किया, एफआईआर लिखने के लिए मजबूर किया, पोस्टमार्टम भी कराया। तो वो हमारे कई सारे बंधु हैं, हो सकता है मैं किसी का नाम लेना छूट जाए तो बुरा ना माने, जैसे घनश्याम शर्मा जी हैं और दीपक ठाकुर नंदवंशी, भानु नंदवंशी और अनेक लोग थे जो वहाँ पहुँचे। विनोद सविता जी पहुँचे और हमारे चुनाव लड़ा था जिन्होंने, संजय विद्यार्थी जी वो पहुँचे, और भी बहुत सारे लोग पहुँचे हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी कार्यकारिणी के लोग भी पहुँचे हैं और सैन समाज के बहादुर जुझारू हमारे संघर्षशील नेता हमारे भाई भी वहाँ पहुँचे। ये एक अच्छे लक्षण है कि हमारे साथी बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजनों में, ऐसे दुखद और रोषपूर्ण घटनाओं पर अपना सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं और जितना संभव होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सलाह वहाँ सहयोग देते हैं। इस बारे में मेरा निवेदन ये है कि जिन लोगों के पास कोई कानूनी सलाह है, कोई ऐसे संपर्क सूत्र है जहां वो फ़ोन करके इस कार्यक्रम में प्रभाव बना सकते हैं, कुछ दबाव बना सकते हैं, वो भले ही घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन अपने यदि उनके पास सुझाव है कानूनी तो वो दें, या किसी से दबाव बनवा सकते हैं तो वो बनवाएं, अपने संपर्कों का लाभ उठाएं और इस घटना में आरोपियों को कठोर दंड का प्रावधान कराने तक शांत ना बैठें। जितना संभव है कोई किसी भी प्रकार से सहयोग दे सकता है वो अवश्य दे, लेकिन इस आग को बुझने न दें, क्योंकि सुरेश योद्धा स्वयं में एक बहादुर, निर्भीक पत्रकार, कुशल नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञ और अच्छे वक्ता रहे हैं। तो यदि हमारे ऐसे सामर्थ्यवान संघर्षशील व्यक्ति के लिए भी हम एकत्र नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, तो आए दिन सोशल मीडिया पर समाचार आते रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। तो कृपया इस बार हम लोग एकत्र रहें, एकजुट रहें और यथासंभव सहयोग करें। इसी बात पर इसी सिलसिले में मैं आगे के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं अपने समाज को कि भविष्य में भी ये घटना घटती रहती हैं, घटेंगी, पहले भी घटी हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं इन घटनाओं में कुछ संख्या कम होने के लिए या बंद करने के लिए या अपने बचाव में। तो मेरा एक तो निवेदन ये है अपने समस्त सैन बंधुओं से कि पत्रकारिता में, वकालत में और पुलिस में भी अपने जीवन यापन करते हैं लोग, अपनी अच्छी आय करते हैं। तो यदि हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी जो है
कई प्राइवेट कंपनी में ना लग के या किसी सरकारी जॉब में घुसने की कोशिश ना करके पत्रकारिता में भी अपना कैरियर बना सकते हैं और वकालत में भी अपना कैरियर बना सकते हैं और अपने आप को हष्ट-पुष्ट करके पुलिस में भी भर्ती हो सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यदि हमारे लोग पत्रकारिता में होंगे या हमारे लोग वकील होंगे, कानूनी जानकारी रखेंगे या हमारे लोग जो है पुलिस में होंगे, तो हमें ऐसे सभी का जो भी घटनाएं होती हैं उनमें शायद कुछ अपने समाज के लोगों से सहायता मिल सके। दूसरी बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे बार बार ये बताया जाता है कि अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्विटर एक बहुत सशक्त माध्यम है आजकल। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, समस्त बंधुओं से, सभी सैन बंधु जहां व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, वे लोग, सभी लोग कृपया ट्विटर भी डाउनलोड कर लें, ट्विटर अकाउंट बना लें और ट्विटर पर ऐसी घटनाओं के प्रति रोष व्यक्त करें या प्रशासन से, सरकार से जब भी कोई मांग करनी हो या शिकायत करनी हो तो ट्विटर का सदुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि ट्विटर पर भेजे गए संदेश वो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं, और आप लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर व्हाट्सएप वगैरह पर कि इस मैसेज को इतना फैला दो कि वहाँ तक पहुँच जाए, इस मैसेज को इतना फैला दो कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो वो संभव नहीं हो पाता व्हाट्सएप वगैरह से, लेकिन ट्विटर से हम अपनी डिमांड, अपनी शिकायत, अपनी उपलब्धियाँ जो भी हम भेजना चाहते हैं वो सरकार तक, प्रशासन तक, राजनेताओं तक, राजनीतिक दलों तक, हम जहाँ तक भी पहुँचाना चाहते हैं वो सरलता से पहुँचाई जा सकती है ट्विटर के द्वारा। तो आप लोग सभी ट्विटर अकाउंट बना लीजिएगा और फिर धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। मैं हालांकि नहीं सीख पाया अभी, केवल मैसेज ट्विटर पे डाल दिया, लेकिन उसे टैग वैग करना मुझे भी नहीं आया कि मुख्यमंत्री को कैसे टैग करें, क्या करें। मैं भी सीखने की स्थिति में हूँ, लेकिन ये बात मैंने पहले भी उठाई है कि हमें टेलीग्राम प्रयोग करना चाहिए। मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ, जैसा दीपक ठाकुर या भानु वगैरह कहते रहते हैं कि ट्विटर के द्वारा बात वो भेजिएगा संदेश, ट्विटर बहुत कारगर है, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भविष्य के लिए कोई घटना ऐसी यदि कभी घटित होती है या हमें कोई मांग उठानी पड़ती है, ज्ञापन देना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें ट्विटर के थ्रू हम जो है सरलता से प्रशासन, शासन, सरकार तक और राजनीतिक दलों तक, सब तक पहुंचा सकते हैं। पत्रकारों तक, न्यूज़ चैनल तक, जहां तक भी हम पहुंचाना चाहते हैं ट्विटर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं सरलता से। तो ट्विटर एक डाउनलोड कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। और दूसरी बात, अपने बच्चों को हो सके तो पत्रकारिता में कैरियर बनाने की बात कहें, वकालत में LLB करके, LLB, LLM वगैरह करके जो कानून सीखने की बात कहें और पुलिस में भर्ती होने की बात कहें। तो इसके अलावा हम यदि इन चीज़ों में नहीं भी जाएँ तो भी कोशिश करें कि हम कानून की छोटी छोटी पुस्तकें खरीदें, पढ़ें, सीखने की कोशिश करें। अभी हम लोगों में से अधिकांश लोग हैं अज्ञान की स्थिति में ही हैं इसमें, कानून के बारे में। तो ये छोटे से निवेदन है इस बारे में कि ऐसी घटना होने पर हम कैसे इन घटनाओं को कम कर सकते हैं या कैसे हम विरोध कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं या अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें कहने को हैं कि भाई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आप गांव में जहां भी रहे संगठित रहें या इकट्ठे रहें ताकि दूसरे की हिम्मत ना पड़े दबंगपना दिखाने की। वो सब चीज़ें हैं, या अपने आप को सक्षम करें, उन पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने कि ताकि वो आपको दबा ना सके, आपको मानसिक रूप से उनकी आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, झुकना ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन आज यही 2-3 बात मैं कहूँगा कि ट्विटर इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को वकालत में, पत्रकारिता में, फोर्स में, पुलिस फोर्स में जाने की भी
कैरियर बनाने का भी वो प्रेरित करें। और इन्हीं के साथ मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि सुरेश ठाकुर योद्धा के साथ जो घटनाएं हुई है उन्नाव में, इसमें ये हम जानकारी आदान प्रदान करते रहें और अपने सुझाव देते रहें, और जहाँ तक हो सके हम सहयोग प्रदान करें सभी। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद।